उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर में 26 वर्षीय दीपक वर्मा किराने की दुकान पर काम करता था। दीपक अपने शांत स्वभाव और मेहनत के कारण इलाके में जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात मोहल्ले में ही रहने वाली 24 वर्षीय नेहा शर्मा से हुई। नेहा एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी और अपनी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव के कारण इलाके में मशहूर थी। दीपक और नेहा की पहली मुलाकात एक शादी समारोह में हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दीपक अपनी पूरी तनख्वाह नेहा पर खर्च करता, उसे महंगे गिफ्ट और घुमाने फिराने के लिए ले जाता। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन नेहा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। नेहा के पिता ने उसे किसी और जाति के लड़के से शादी करने से साफ मना कर दिया था। नेहा पर घर वालों का दबाव बढ़ता गया और एक दिन उसकी शादी लखनऊ के एक बड़े कारोबारी विजय चौहान से तय कर दी गई। नेहा के लाख मना करने के बावजूद उसे शादी के बंधन में बांध दिया गया। शादी के बाद नेहा लखनऊ चली गई, लेकिन उसका दीपक से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। नेहा ने बताया कि उसका पति विजय बहुत कठोर था और वह उसे तलाक देना चाहता। प्यार की आड़ में छल। इसी बीच नेहा की मुलाकात अंकित नामक एक व्यक्ति से हुई, जो विजय का करीबी मित्र। अंकित शादीशुदा था, लेकिन नेहा की खूबसूरती से प्रभावित हो गया। नेहा ने अंकित से नजदीकियां बढ़ाई और धीरे धीरे दीपक को छोड़ने की योजना बनाने लगी। दीपक को इसकी भनक नहीं थी। एक दिन नेहा ने दीपक से कहा कि वह अपने पति से तलाक लेना चाहती है और इस बारे में बात करने के लिए उसे शाहजहांपुर के बाहरी इलाके में स्थित सुनसान फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाया। दीपक, जो नेहा से शादी करने के ख्वाब देख रहा था, तुरंत तैयार हो गया। घातक साजिश। दीपक जब फार्म हाउस पहुंचा तो वहां नेहा अकेली नहीं, अंकित भी वहां मौजूद। पहले तो उन्होंने दीपक को समझाने की कोशिश की कि नेहा अब उससे रिश्ता खत्म करना चाहती, लेकिन दीपक ने इसे मानने से इनकार कर दिया और नेहा पर दबाव बनाने लगा कि वह अंकित को छोड़कर उसके साथ भाग चले। यह सुनकर अंकित ने गुस्से में दीपक को धक्का दे दिया। दोनों के बीच मारपीट होने। अंकित ने पहले से तैयार धारदार चाकू निकालकर दीपक के पेट में कई वार किए। दीपक वहीं गिरकर तड़पने। नेहा ने अंकित को सलाह दी दीपक की लाश को ऐसे ठिकाने लगाया जाए जिससे उसकी पहचान न हो सके। शातिर चाल नेहा और अंकित ने दीपक के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद दोनों फार्म हाउस से भाग निकले। अगले दिन पुलिस को वहां एक अधजली लाश मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू। पुलिस का खेल। दीपक के फोन की कॉल डिटेल्स से पुलिस ने नेहा तक पहुंच बनाई। पहले तो नेहा ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, लेकिन सख्त पूछताछ के बाद उसने सब कुछ उगल दिया। नेहा ने बताया कि उसने अंकित के साथ मिलकर दीपक की हत्या की, क्योंकि दीपक उसकी जिंदगी में रोड़ा बन गया था। अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान के आधार पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, पेट्रोल की बोतल और अन्य सबूत बरामद हुए। दोनों को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में जेल भेज दिया गया। निष्कर्ष, नेहा की महत्वाकांक्षाओं और लालच ने एक सच्चे प्यार करने वाले युवक की जान ले ली। कहानी न केवल प्यार और धोखे का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लालच और स्वार्थ का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी हुई समाप्त। अगली कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।